नमस्कार, मैं संदीप शेखावत। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी राजधानी में दिल्ली में 2-3 दिन पहले हादसा हुआ, जिसमें 3 हमारे भाई बहनों की हत्या हुई। मैं तो इसे हत्या कहूँगा, क्योंकि ये साजिशन हत्या है। क्योंकि बेसमेंट में कोचिंग चलाना इल्लीगल है, गैर कानूनी। आप चला ही नहीं सकते। आपको पहली बात तो एनओसी मिलेगी ही नहीं बेसमेंट में कोचिंग चलाने की। और दिल्ली में धड़ाधड़ जो बेसमेंट में है वो कोचिंग चलाई जाती है। और जब बारिश होती है तो जो बारिश का जो पानी है वो पूरा का पूरा पानी बेसमेंट में चला जाता है। और जो वहाँ पर जो नीचे बच्चे रहते हैं, 100 नहीं, 200 नहीं, 500 हजार बच्चे हैं। और सोचिए, वहाँ पे निकलने का एग्जिट भी नहीं होता, निकलने का एक ही रास्ता होता है। तो सोचिए, अगर ऐसी परिस्थितियाँ बनी, ऐसा खुदा ना खास्ता हुआ कि अंदर आग लग जाए या अंदर पानी चला जाए, तो जो सारे जो बच्चे हैं वो बाहर कैसे निकलेंगे? हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी लापरवाही यही है। दिल्ली नहीं, देश के बाकी बड़े बड़े शहरों में ये जो कोचिंग है वो चलती है, धड़ल्ले से चलती है, बेसमेंट में चलती है, लाइब्रेरी का नाम लेकर चलती है। पुलिस को भी पता है, सिस्टम को भी पता है, लेकिन सिस्टम ने आंख पर एक पट्टी बांध रखी है, उसे दिखाई नहीं देता। दिखाई दे भी जाता है तो जो भ्रष्टाचार है वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि पुलिस की जेब गर्म कर दी जाती है, पुलिस का मुंह बंद कर दिया जाता है पैसों से। तो सोचिए, हमारे 3 भाई बहनों की हत्या हो जाती है दिल्ली में, और अभी तक विकास द्विवेदी और ओझा जैसे जो अपने आप को सेलिब्रिटी कहते हैं, मैं तो आजकल उनको सेलिब्रिटी कहता हूँ क्योंकि वो सेलिब्रिटी हो चुके हैं। सोशल मीडिया में उनकी जो रील्स है, उनके जो ज्ञान का जो भंडार है सोशल मीडिया पर, वो आपको आए दिन देखने को मिलेगा। उन्होंने अब तक इस हादसे पर एक शब्द तक नहीं कहा है, उन्होंने एक चुप्पी साध ली है। सोचिए इनकी मानसिकता क्या रही होगी। हालांकि मैं इनको ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि ये मुझसे उम्र में भी काफ़ी बड़े हैं और अनुभव में भी काफ़ी बड़े हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी हम सबकी कि इनको आईना दिखाया जाए। क्योंकि ये जो लोग हैं, बड़ी सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपको बड़ा अफसर बनाने के सपने दिखाते हैं, लेकिन जब ये बच्चों के साथ खड़े होने की बात आती है तो ये पीछे मुड़ जाते हैं। अभी जो घटना हुई है उस पर इन दोनों ने एक शब्द तक नहीं कहा है। इन्होंने ये भी ज़रूरी नहीं समझा कि जो बच्चे हैं वो दूर दराज के इलाके से, ग्रामीण इलाकों से हमारी कोचिंग में पढ़ने आते हैं। बड़ी बड़ी हम उनसे फीस लेते हैं, मोटी मोटी तनख्वाह लेते हैं, बड़ी बड़ी फीस लेते हैं उनसे। तो उन्होंने ये भी ज़रूरी नहीं समझा। ये बड़ी लापरवाही है इन दोनों की, क्योंकि इन्होंने एक चुप्पी साध ली है। दूसरा, बेसमेंट में कोचिंग चलाना कहाँ तक सही है? क्योंकि हादसा कभी भी हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं, मेरे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस हादसे को कैसे रोकें। जो कोचिंग्स हैं वो आपको सपने दिखाती है बड़े बड़े बनने की, अफसर बनने की, लेकिन जब आप वहाँ पे ग्राउंड पर जाएंगे, आप ग्राउंड जीरो पर आप जाएंगे, तो आपको पता चलेगा स्थिति काफ़ी अलग है। जैसे हम रील्स में देखते हैं, जैसे हम वेब सीरीज़ में देखते हैं, उससे स्थिति काफ़ी अलग है। तो मेरा आज का जो कहने का जो मतलब है वो यही है कि सिस्टम जो है वो अपनी आंखें खोल ले, समय रहते खोल ले। नहीं तो जो लोग हैं वो सिस्टम की आंखें खोलने में ज़्यादा समय नहीं लेंगे। और जो विकास द्विवेदी और ओझा सर जैसे जो अन्य लोग हैं, इनके अलावा भी कई और लोग हैं जो दोगलापन अपनाते हैं, दोगला रवैया अपनाते हैं, और बच्चों की हत्या पर, हादसे पर कुछ नहीं कहते। धड़ाधड़ कोचिंग ये चलती है दिल्ली में, और दिल्ली के अलावा दूसरे शहरों में भी चलती हैं, लेकिन ये लोग कुछ नहीं कहते। विकास द्विवेदी ने, आपको पता है क्यों नहीं कहा? क्योंकि विकास द्विवेदी की जो दृष्टि आईएएस है वो खुद एक बेसमेंट में चल रही थी उनकी कोचिंग। तो अब कहेंगे भी कैसे, किस मुंह से कहेंगे ये लोग? क्योंकि विकास द्विवेदी की खुद की कोचिंग बेसमेंट में चलती है। तो इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। इनको पता है हम चोर हैं, हमने गलती की है, तो हम किस मुंह से कहेंगे? और आप सभी से भी निवेदन है, हमारे देश की स्थिति क्या है कि हमारे देश के लोग
हमारे देश के लोगों की जो याददाश्त है वो काफ़ी कमज़ोर है। हमारे देश के लोग काफ़ी जल्दी भूल जाते हैं इन चीज़ों को। जैसे आज कोई अगर रेल हादसा होता है तो उसे 1-2 दिन याद रखेंगे, 1-2 दिन उस पर बात होगी, 1-2 दिन उस पर मीडिया में खबरें आएंगी, अखबारों में उसकी खबरें आएंगी, फिर लोग भूल जाएंगे। इसी प्रकार आज अगर कोई हादसा होता है कोचिंग में, बेसमेंट में पानी भरने से या आग लगने से, 1-2 दिन लोग याद रखेंगे, फिर उसे भी भूल जाएंगे। या कोई कार दुर्घटना होती है या कुछ भी दुर्घटना होती है तो हमारे देश के जो लोग हैं वो हमारे देश के जो लोगों की जो याददाश्त है वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है, भूल बड़ी जल्दी जाते हैं। तो आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि ये जो सिस्टम है, सबसे पहले तो सिस्टम की बात करूँ तो ये जो सिस्टम है इसने अपनी आंख पर पट्टी बांध रखी है। पता सबको है कि कौन सी कोचिंग है बेसमेंट में चल रही है, कहाँ पर क्या हो रहा है, सिस्टम को पूरी जानकारी रहती है। लेकिन जो भ्रष्टाचार है, जो करप्शन जो भ्रष्टाचार की जो दिमक है वो इस प्रकार हमारे पूरे सिस्टम में फैल चुकी है कि इससे बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल हो गया है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लूँगा और आपसे यही गुजारिश है कि इसे भूलिएगा मत। ये हादसा नहीं है, ये हत्या है, हत्या। इसे हम जितना जल्दी स्वीकार करेंगे उतना जल्दी हमारे लिए अच्छा होगा। ये कड़वी सच्चाई है। धन्यवाद।